नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में आए उस भयानक तूफान की जिसने रातों रात सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। कल्पना कीजिए, एक बेहद सुव्यवस्थित शहर, सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा है और फिर अचानक प्रकृति का रौद्र रूप सामने आता है। मौसम विभाग के आंकड़ों और आधिकारिक रिपोर्ट्स के जरिए हम इस पूरी घटना को टुकड़ों में बांटकर समझेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर जमीन पर उस वक्त हुआ क्या था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.5 घंटे। सुनने में शायद लगे कि अरे 2.5 घंटे ही तो हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हो बिना रुके होने वाली मूसलाधार बारिश और खौफनाक तेज हवाओं की, तो ये 2.5 घंटे किसी भी शहर की बुनियाद को हिलाने के लिए काफी होते हैं। चंडीगढ़ ने बिल्कुल यही झेला है। पूरे 2.5 घंटे तक प्रकृति का यह कहर लगातार जारी रहा। नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा शहर जो अपनी तेज रफ्तार और शानदार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, अचानक पूरी तरह से ठप हो गया। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जोरदार प्रहार था जिसने पल भर में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया और पूरे शहर में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। तो आइए सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं कि इस भयंकर तूफान ने असल में जमीन पर कितनी तबाही मचाई है। तबाही का मंजर सच में डराने वाला था। आधिकारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि हवाएं इतनी ज्यादा ताकतवर थीं कि सालों पुराने विशाल पेड़ सीधा अपनी जड़ों से उखड़ गए। अब आप खुद सोचिए, जब इतने भारी भरकम पेड़ गिरेंगे तो उनके नीचे खड़ी गाड़ियों का क्या हाल होगा। वो पूरी तरह कुचली गईं। पेड़ों की बड़ी बड़ी डालियां और मलबा सड़कों पर आ गिरा, जिससे यातायात बिल्कुल ठप हो गया। और तो और हवा का दबाव इतना भयानक था कि कई जगहों पर इमारतों की चारदीवारियां तक भरभराकर गिर पड़ी। एक आम दिन की सुबह के सफर की तुलना अगर इस तूफान के बाद के मंजर से करें तो स्थिति की गंभीरता साफ समझ आती है। जहां लोग सुबह आराम से अपने काम पर निकलते हैं, वहीं उस दिन टूटे हुए पेड़ों, मलबे से भरी सड़कों और क्षतिग्रस्त गाड़ियों की वजह से भयानक जाम लग गया। जो लोग घरों से निकले थे वो रास्तों में बुरी तरह फंस गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे पलक झपकते ही एक प्राकृतिक आपदा आपकी रोजमर्रा के सफर को एक बड़ी चुनौती में बदल देती है। लेकिन तबाही सिर्फ सड़कों या टूटी हुई गाड़ियों तक सीमित नहीं रही। इसका सीधा और सबसे गहरा असर पड़ा शहर के बुनियादी ढांचे पर, यानी हमारी और आपकी सबसे जरूरी चीजों पर। यहाँ एक पूरा डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला। हुआ क्या कि सबसे पहले भारी भरकम पेड़ सीधे बिजली के खंभों और तारों पर आ गिरे। इससे बिजली की लाइनें टूट गईं और शहर का करीब आधा हिस्सा, खास तौर पर सेक्टर 22 और उसके आसपास के इलाके, पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। और जैसे ही बिजली गई, मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि वाटर पंपिंग स्टेशंस ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा, घरों के नलों तक पानी पहुंचना ही ठप हो गया। मतलब एक तूफान ने सीधा आपके घर के नलों को सुखा दिया। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए अपनी टीमों को युद्ध स्तर पर तैनात कर दिया। उनका पूरा फोकस रास्तों से गिरे हुए पेड़ों को हटाने, बिजली की टूटी लाइनों को जोड़ने और जल्द से जल्द बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाओं को फिर से शुरू करने पर है। ऐसे वक्त में इस तरह की आपातकालीन प्रतिक्रिया वाकई बहुत अहम होती है। अब इन सबके बीच हम सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि खैर, आगे क्या? क्या ये मुसीबत टल गई है या ये तो बस एक शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं कि मौसम विभाग के आंकड़े इस बारे में हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं। आप देखिए, सुबह के ठीक 8:30 बजे तक ही 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी थी। ये कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं थी। इतने कम समय में इतनी ज्यादा और तेज बारिश होना ही इस भयानक जल जमाव की सबसे बड़ी वजह बना। और मुसीबत सिर्फ पानी की ही नहीं है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जमीन पहले से ही पानी से पूरी तरह भीग चुकी है, पेड़ों की जड़ें ढीली पड़ चुकी हैं। ऐसे में इतनी तेज हवाएं किसी भी बचे हुए पेड़ या कमजोर ढांचे को आसानी से गिरा सकती हैं। और ये खतरा सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। मौसम विभाग ने पूरे 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा मई के इस पूरे महीने में आगे भी ऐसी ही भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इस बदलते मौसम का असर सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों तक फैल रहा है। तो ऐसे खतरनाक मौसम में हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कुछ बेहद जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ये एडवाइजरी बहुत ही साफ और सीधी है। अगर आपको इस मौसम में घर से निकलना ही पड़े तो अपनी गाड़ी के ब्रेक्स जरूर चेक करें, क्योंकि गीली सड़कों पर गाड़ियां बहुत फिसलती हैं। दूसरा, घर से निकलने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके वाइपर ठीक से काम कर रहे हैं, ताकि भारी बारिश में भी रास्ता दिखता रहे। अपनी गाड़ी को सामान्य से काफी धीमा और सुरक्षित गति पर ही चलाएं। और सबसे अहम बात, रास्ते में हमेशा अपने आसपास नजर रखें और गिरते हुए पेड़ों या डालियों से बिल्कुल सतर्क रहें। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मई का महीना, जिसे हम आमतौर पर भीषण गर्मी के लिए जानते हैं, उसमें अचानक से ऐसा अप्रत्याशित और भयानक तूफान आ रहा है। क्या हमारे आज के आधुनिक शहर, हमारी सड़कें और हमारे बिजली के ग्रिड, क्या ये इस तरह के तेजी से बदलते और खतरनाक मौसम को झेलने के लिए सच में तैयार हैं? इस सवाल पर नीति निर्माताओं के साथ साथ हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम बदल रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखें